नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नजम अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नर हाउस के बाहर, जहाँ पर इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेर एहतमाम MD कैट जो कि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का इम्तिहान है, उसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इससे पहले PNA, YDA और बाकी तमाम तंजीमें, स्टेक होल्डर्स जो है इस इम्तिहानी निज़ाम को रिजेक्ट कर चुके हैं। इस्लामाबाद और कराची के बाद इस वक्त लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया गया है और इसकी क़यादत इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के नाज़िम आला कर रहे हैं। इनके शिकायत क्या है, इनके एतराज़ात क्या है, ये क्यों MD कैट को कबूल नहीं करते जब ये सरकार कह रही है कि हम जिद्दत ला रहे हैं, हम इस्लाहात ला रहे हैं, हम यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवा रहे हैं। लेकिन तालिब इल्मों के साथ क्या हो रहा है, आइए चलते हैं, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं, आपको बताते हैं कि असल में जिद्दत के नाम पे, इस्लाहात के नाम पे, तरक्की के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर क्या हो रहा है, क्या खेल खेला जा रहा है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमजा साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम हैं पाकिस्तान के, और इससे पहले आप कराची में भी एहतजाज करके आए और अब यहाँ पर भी एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत कहती है कि हम इस्लाहात कर रहे हैं। हमजा साहब नए इदारे बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं और आप उसको रजिस्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम किसी टेक्नोलॉजी को, किसी इस्लाहात को रजिस्ट करने के लिए यहाँ नहीं मौजूद। अलमिया ये है कि 2020 में जब PMC कायम की गई तो ये जमहूरी हुकूमत का आमिराना फैसला है कि जो मुंतखब डॉक्टर्स की बॉडी होती थी उसको ख़त्म करके एक मुसल्लत शुदा बॉडी इसके ऊपर मुसल्लत कर दी जाए, कि जिसका वाज़ेह मकसद ये होता है कि आप ज़ाती और सियासी अगराज़ व मकासद के हसूल के लिए इन इदारों को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, इनको ख़राब कर रहे हैं, इनको बेजड़ कर रहे हैं, इनको खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस्लामी जमीयत तलबा ने गुज़िश्ता साल भी ये बात की थी कि PMDC डॉक्टर्स का इदारा है, कोई फैसला होना चाहिए तो डॉक्टर्स की मुशावरत के साथ, स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ उनको ऑनबोर्ड लेके ये फैसला होना चाहिए। अपनी मर्जी से सियासी अगराज़ व मकासद के हुसूल के लिए कोई चीज़ इनके ऊपर मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। PMDC पर भी एतराज़ात थे, डॉक्टरों के एतराज़ात थे, वो चाहते थे कि उसमें तब्दीलियां आए। जी, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि उसको आमराना तर्ज हुकूमत में एक ऐसे साँचे के अंदर डाल दिया जाए जिसमें डॉक्टरों का रोल ही खत्म हो जाए और कोई वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर वकील उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए। जो डॉक्टरी की अलिफ नहीं जानता उसको डॉक्टरों का निदान चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। अच्छा, मुझे ये दूसरी बात एक और की जाती है, एक तवील अरसे से डॉक्टरों का मुतालबा था कि उनके डॉक्टर वजीर हों। अब माशाल्लाह वजीर सेहत पंजाब जो है यास्मीन राशिद एक डॉक्टर हैं, वफाकी वजीर जो है फैसल सुल्तान मुशीर सेहत हैं, जो वो एक डॉक्टर हैं, अरशद तकी साहब जो कि PMC के सरबराह हैं, वो एक डॉक्टर है। आपको एक वकील पर तो एतराज हो रहा है, वाइस चेयरमैन पर। इस वक्त तो डॉक्टर ही डॉक्टर हैं हर तरफ। बल्कि क्या करेंगे, घर जल गया मेरा मेरे घर के चराग से, और हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये सारे वो किरदार हैं जो हुक्मरानों के कासलेस बने हुए हैं, जो उनके हाथ की छड़ी, जेब की घड़ी, घड़े की मछली बनी हुई है, जो इस पूरे निज़ाम को तबाह करने में उनके साथ बराबर के शरीक हैं। इसलिए हम इन रहजनों से रहबरी का क्या सवाल करें, इन रहजनों से रहबरी की क्या तवक्को कर सकते हैं। इस्लामी जमीयत तलबा मैदान में इसलिए निकली है कि जब से ये PMC बनी है, डॉक्टर्स हों, स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, ये सब सरापा एहतजाज है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे लिए जीना बहाल कर दिया है, सेहत के शोबे को तबाह करने जा रहे हैं। एक आम तालिब इल्म के लिए सेहत की तालीम का उसूल मुश्किल बना दिया गया है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए रास्तों को खोला जा रहा है। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ पे एक आम तालिब इल्म, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का तालिब इल्म आता था, उसके लिए रास्ते मजबूत किए जा रहे हैं। तो ये खास क्या किया जाए कि टेक्नोलॉजी अगर इन की जा रही है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा है, तो उस टेक्नोलॉजी को खत्म कर दिया जाए, वापस चले जाएं, पेपर में चले जाएं। क्या चाहते हैं आप? रिवर्स ये जो लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, पहले इनमें ये सलाहियत होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सके। जिनमें ये सलाहियत नहीं है वो कैसे कर सकते हैं? यानी कौवा चला हज की चाल, अपनी चाल से नहीं है। इस्लाहात क्या होनी चाहिए इस वक्त? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमें तनकीद करना दुनिया का आसान तरीन काम है, आप किसी भी चीज पर तनकीद कर सकते हैं, होना क्या चाहिए? दुनिया के अंदर एक उसूल है कि आप किसी टेस्ट के अंदर अपीयर होते हैं और आप ये समझते हैं कि आपको सही स्कोर नहीं दिया गया, तो आप क्लेम कर सकते हैं। जब आप क्लेम करते हैं तो उसकी स्क्रूटनी होती है। क्या इस निज़ाम के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि आप क्लेम कर सकें, उसकी स्क्रूटनी हो सके, आपको अपना हक मिल सके? तो आपका सिस्टम फेलियर
वक्त आप उसको की नहीं दे रहे, उसकी कहीं स्क्रूटनी नहीं हो रही, तो बाप का राइट लगा हुआ, जैसा आप चाहेंगे वैसे चलता रहेगा। और स्टूडेंट की एक तलफी होगी, वो जिसको मेडिकल कॉलेज के अंदर होना चाहिए, वो मेडिकल कॉलेज में सिर्फ इस वजह से नहीं है कि आपका सिस्टम फेलियर मौजूद है। इसलिए पहले अपने अंदर सलाहियत पैदा करें, उसके बाद इस सिस्टम को लेकर आए, हम इसको वेलकम करेंगे सर, आंखों में रखेंगे। आप क्या कहते हैं कि पीएमसी की जगह पीएमडीसी को वापस ले आया जाए, एक जमहूरी इदारा दोबारा? हमने पिछले साल भी ये बात की थी कि एक तो इदारा जो है वो जमहूरी होना चाहिए, दूसरे जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठाइए, उनसे मुशावरत कीजिए और कंसेंसस के साथ एक ऐसी बॉडी और हिरार्की डेवलप कीजिए जो सबके लिए काबिल कबूल हो, जो पाकिस्तान में सेहत के शोबे को, तलबा को, डॉक्टर्स को फैसिलिटेट कर रही है। अच्छा, अब चूंकि आप यहाँ पर मौजूद है, इससे भी आगे बात करते हैं, क्या आप हुकूमत की उन तमाम इस्लाहात से मुतमईन है जो वो हायर एजुकेशन में कर रही है, जो वो स्कूल एजुकेशन में कर रही है? मुराद राज साहब की यहाँ पर बात कर ली जाए तो बाकी वजीर की बात, बाकी वजीर शफकत महमूद की बात कर ली जाए, आप मुतमईन हैं उनसे? इस चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये हुकूमत इदारों का गला घोट रही है। पीएमसी पीएमडीसी का गला घोटा पीएमसी बनाई, जो एचईसी के साथ इस साल हुआ है वो तो बयान भी नहीं दिया जा सकता। जामियात की ऑटोनॉमी इस तरह से इन्होंने गजब कर ली है कि उनको एक तरफ तो ये वसाइल नहीं देते, पैसे नहीं देते, फंड इशू नहीं करते, और दूसरी तरफ उनकी सारी पॉलिसीज को अपने हाथ में लेकर उनकी ऑटोनॉमी को गसब करके आला तालीम को बर्बाद करने की तरफ सफर का आगाज शुरू किया है। हल क्या है? सारी सूरत का हल क्या है? हल ये है कि जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अवामों के अंदर मौजूद है, ये इशूज को देखें, इनके ऊपर डिबेट करें, इनके ऊपर डिस्कशन करें, सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड में, तलबा को नुमाइंदगी का हक दिया जाए और ये सारे लोग मिलकर एक मजबूत इदारे की बुनियाद रखें। तो आप सपोर्ट करते हैं? इस वक्त तक मैंने देखा इसमें जो पीएमए थी उसने यहाँ पर ब्लैक पेपर जारी किया, वो मुझे नजर आया, मुझे वाइटलियाँ नजर आई, इस पर एहतजाज करती हुई मेडिकल स्टूडेंट्स नजर आए। तो जमीयत जो है इन तमाम के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ खड़ी होती है। जी बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि स्टेक होल्डर हैं, उनको एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए और इसके हल के लिए मिनिस्टर का जो आपका कराची का तजर्बा कैसा रहा? वहाँ पे तो आपको काफी मुज़ामत का सामना करना पड़ा, और कराची में जो एहतजाज था वो कैसा रहा? और जबरदस्त भरपूर एहतजाज रहा। वहाँ पुलिस हमारे सामने आई, जो एक ट्रेलर दिखाया था, पुलिस और सारी उसके इदारे ढेर हो गए थे सामने। हमारे लिए मुश्किल नहीं था कि हम गवर्नर हाउस के सामने पहुंच के कुछ भी कर जाते, लेकिन जाहिर बात है हम कायदे कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक अपनी इस जद्दोजहद को पुरअमन अंदाज में लेकर चल के कामयाबी तक पहुंचाना चाहते हैं। हम इसको किसी लाकानूनियत का शिकार नहीं करना चाहते, लेकिन हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हम तलबा को हक दिलाए बगैर आराम से नहीं बैठे। इसमें आखिरी सवाल आपसे ये है कि हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि कुछ पेशेवर लोग, कुछ मफाद परस्त लोग इस इशू को उठा रहे हैं, वरना सिस्टम के शुरू में मुश्किलात हैं, आगे ठीक हो जाएंगे। ये हक तलब करने वाले हमेशा से पेशावर ही होते हैं। हम इकरारी मुजरम है कि हम तलबा के हक के लिए हमेशा से आवाज बुलंद करते रहे और हमेशा आवाज बुलंद करेंगे। ये सारे स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं, इनमें डॉक्टर्स भी हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं, एमडी कैट वाले स्टूडेंट्स भी हैं, ऐसी बयानी है कि इतनी गर्मी में बैठे हुए कुछ है इसके लिए यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर मैं यहाँ पर बाकी लोगों के पास जाऊँ तो उनके उधर भी यहाँ पर जो सूरत बनी हुई है, इस वक्त हुकूमत को क्या मैसेज देंगे, क्या करना चाहिए हुकूमत को? हमारा इस वक्त जो है वो सिर्फ एक ही मुतालबा है, और वो ये है कि जो एमडीकेट का टेस्ट है वो रिकंडक्ट करवाया सही जाए। है। उसके अंदर जितने भी फ्लॉज थे उनको दूर करने के बाद दोबारा से पूरे पाकिस्तान के अंदर जिन तलबा का इशू है उनका एमडीकेट जो है वो दोबारा रिकंडक्ट करवाया जाए। उनके साथ जो ज्यादती की गई है, यानी कि पिछले साल तक ये हुआ करता था कि जो है वो एक ही दिन टेस्ट हुआ करता था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने 32 दिन जो है वो टेस्ट किया है, और उसके अंदर ज़ाहिर है फिर सवाल फ्लक्चुएट होते रहे। तो वो, और दूसरा सबसे बड़ा मसला है कि पिछले साल तक लोगों को आंसर की दी जाती थी जिससे वो सेटिस्फाई हुआ करते थे कि हाँ हमने इतना टेस्ट किया और ये हमारे नंबर आए, लेकिन इस दफ़ा डिजिटल टेस्ट के नाम के ऊपर धोखा दिया और उसमें कोई उनको जो है वो किसी किस्म की जो है वो आंसर की नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा इंतशार फैला है। और वो स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक में, इंटर में पोजीशंस हासिल की अपने अपने बोर्ड्स के अंदर, लेकिन वो जब अभी इस टेस्ट के अंदर बैठे हैं उन्होंने 200 में से 50 और 85 और 60 नंबर लिए हैं। यानी कि ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा वो है कि जिसके, यानी कि उनको इस चीज़ का पूरा यकीन है कि हमारा 190 180 के करीब हमारे नंबर हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे नंबर 100 जो है वो उन्होंने गायब कर दिए। तो अब वो उनको रीचेक भी नहीं करवा सकते। इशू ये बन गया कि एक मुश्किल पैदा हो गई, चले ठीक है गलत नतीजा आ गया, अब वो उसको रीचेक भी नहीं करवा सकते।
तो रीचेक नहीं करवा सकते, क्लेम भी नहीं कर सकते, चैलेंज भी नहीं कर सकते, और जो नाकाम हो गया वो नाकाम हो गया। इसका ये सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा फ्लॉ ये सामने आ रहा है। और दूसरा आप लोगों का मुतालबा ये है कि इसको दोबारा पेपर बेस कर दिया जाए। देखिए, हम पेपर बेस करें या बेशक आप ऑनलाइन करें, हमें इस लिहाज से या ऑनलाइन सिस्टम से कोई एतराज़ नहीं। इस्लामी जमीयत तलबा कभी भी ये नहीं चाहती कि हम किसी पुराने सिस्टम के ऊपर रहें, हम नए सिस्टम को अडॉप्ट ना करें। हम ये चाहते हैं कि आप जो भी सिस्टम लेके आएं उसको आप हमारे पर एक्सपेरिमेंट ना करें, उसको आप पहले अपना किसी तरह ऑडिट करवाएं, उसको अच्छी तरह से आप जब देख लें कि आप ये सिस्टम बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई बग्स वगैरह नहीं है, सॉफ्टवेयर के अंदर आपके बग्स नहीं है, तब वो आप हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करें, तब हम खुशी से देंगे, हमें तब कोई एतराज़ नहीं होगा। इनका जो अब सॉफ्टवेयर है फुल ऑफ बग्स है, इसके अंदर बहुत किस्म के मतलब के जो अपना बच्चे का क्वेश्चन जो है वो 170 तक करेक्ट करके आ रहे हैं, लेकिन जब उनके आंसर आ रहे हो तो 70% आ रहे होते, कहीं पे उनके वाईफाई बंद हो रहे हैं, कहीं पे किस किस्म के इशूज आ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बेशक आप इसी टेस्ट के ऊपर लें, लेकिन इसको आप पूरे सॉफ्टवेयर को बग्स फ्री करें और तब हम रिकंडक्ट करें। अच्छा, इसको जो इतराज किया जाता है वो ये किया जाता है कि बहुत सारे लोग इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस्लामी जमीयत तलबा की बात कर ली जाए तो भी यहाँ पर इसलिए मौजूद है कि ये हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाना चाहती है, सियासत करना चाहते हैं, जमात इस्लामी की सियासत हो रही है ये। नहीं जी, इस्लामी जमीयत तलबा का तो रोज़े अव्वल से यही मंशूर है और यही इसका तर्ज अमल है कि हम तलबा हुकूक की जंग हमेशा हमने रोडों पर भी लड़ी है और पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ी है। तो एक दफ़ा फिर जब ये पूरा MD कैट का मसला शुरू हुआ है, ये बगैर किसी सियासी जो है ना क्या नाम है नारे के, हम सिर्फ इन तलबा के साथ बैठे हैं, इन तलबा के हक के लिए जंग लड़ रहे हैं। इसमें कोई दो टोक बात नहीं है कि ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी ज़्यादती है कि जो कौम के मुस्तकबिल के साथ की जा रही है, और ये वो तबका है डॉक्टर्स का कि जो ज़ाहिर है हमारे मसीहा कहलाते हैं। और जब वो 12 साल जिस पूरे निज़ाम, यानी कि इस्लामी जमीयत तलबा का तो एक मुतालबा रोज़े अव्वल से ये है कि एक बात बताएं, जो इस सिस्टम को रन कर रहे हैं, जहाँ से बरकी साहब की बात की जा रही है कि जो इमरान खान साहब के जो कज़न है बरकी साहब, उनकी बात की जा रही है कि वो इसके पीछे हैं। फैसल सुल्तान वज़ीर सेहत हैं जो इस वक्त, वो एक डॉक्टर है, पंजाब की वज़ीर सेहत एक डॉक्टर है। ये तमाम डॉक्टर मिलकर डॉक्टरों के लिए क्यों मुश्किल पैदा करेंगे? सबसे बड़ा मसला ये है, देखें नजम भाई के जो PMC है बेसिकली, और उसका जो क़याम है, सबसे बड़ा हमारा मुतालबा ही ये है कि उसको जो है वो डिसॉल्व किया जाए। PMC के अंदर जो लोग मौजूद हैं वहाँ डॉक्टर्स की नुमाइंदगी मौजूद नहीं है, यानी कि लॉयर साहब के वहाँ साहब उसके सरबराह हैं, अरशद तकी साहब एक डॉक्टर है, सिर्फ वो एक ही डॉक्टर है उस पूरे उसके अंदर। यानी कि जिस यूनिवर्सिटीज हैं, जो डॉक्टर्स की यूनिवर्सिटीज हैं, MBBS होल्डर्स हैं, वहाँ उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो एक वकील हैं। इसी तरीके से उस पूरे के पूरे PMC को जो उन्होंने अपनी मनमानी के तौर पर बनाया है, और इमरान खान ने अपनी मर्जी के मुताबिक अपने जो उनके बिल्कुल करीब के लोग थे उनको नवाजने के लिए PMC का एक पूरे का पूरा कमीशन तश्कील दिया है। तो हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि PMC को जो है वो ख़त्म किया जाए, और वहाँ पर जो तलबा की, जो डॉक्टर्स की नुमाइंदा उनकी वो हैसियत बनती है, वो वहाँ पर उनको दी जाए, दोबारा नुमाइंदगी दी जाए। बिल्कुल जब हम बात करते हैं PMC की तो ये बात दुरुस्त कर रहे हैं कि PMDC जो थी वो मुंतखब इदारा था, उसमें भी कमी पेशी थी, उस पर भी एतराज किए जाते थे, लेकिन वो एक जमहूरी इदारा था, जवाबदेह था अपनी कम्युनिटी को। PMC जो है वो जवाबदेह नहीं है, वो वज़ीर आज़म की तरफ से नामजद किया हुआ इदारा है और वो कवानीन बना रहा है। वो कवानीन जो बन रहे हैं वो MTI एक्ट की सूरत में भी आ रहे हैं, जो सरकारी अस्पतालों की खुद मुख्तारी का कानून कहा जाता है। और हमारी जो डॉक्टरों की तंजीमें हैं वो ये कहती हैं कि वो खुद मुख्तारी का कानून नहीं है, वो निजकारी का कानून है। MTI एक्ट वहाँ पर जो है उसको रजिस्ट किया जा रहा है। अब आगे आपने सुना कि MD कैट जो कि इम्तिहानात में दाखिले, इसमें मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए इम्तिहान है, उसके बारे में जब बात की जाती है उस पर सारे एतराज़ात आपके सामने आ रहे हैं। माज़ा यहाँ पर मज़ीद स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त अदील मेरे साथ मौजूद हैं, आप सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के, और इस वक्त जो एहतजाज किया जा रहा है और गवर्नर हाउस के सामने धरना दिया हुआ है उसको यहाँ पर हमजा साहब के साथ लीड भी कर रहे हैं। बात हो रही है MD कैट के हवाले से, बात हो रही है जिद्दत के हवाले से, बात हो रही है इस्लाहात के हवाले से। हुकूमत कहती है हम इस्लाहात ला रहे हैं, जिद्दत ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, और आप रिजिस्ट कर रहे हैं। जी, एक तो ये बात है कि हुकूमत ने जो भी इस दौर में किया है वो आम तलबा की आम फहम, जो एक कॉमन सेंस रखने वाला आम स्टूडेंट है, उसकी समझ से बाहर है। अच्छा। अजीब किस्म की बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं। एक MCAT का वो तालिब इल्म जिसने 12 साल मगजमारी की है, मेहनत की है, और आगे वो जब इम्तिहान में क्लियर होता है तो उसको वो चीज़ आती नहीं है जो उसने सारा साल पढ़ी है। अब बेसिक इशू ये हुआ है,
ऑनलाइन एम कैट इम्तिहान लिया, MD कैट ऑनलाइन इम्तिहान हुआ है। एक बच्चे को बहुत ही मुश्किल जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं आउट ऑफ सिलेबस, और दूसरे को बहुत आसान पूछे गए हैं। एक ये चीज़ है, इस पे हमारा ये मुतालबा है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाए, और यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत जो ये MD कैट है इसे रिकंडक्ट करवाया जाए। हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने के हमारे 3 मुतालबात हैं। वो 3 ये हैं कि जो MD कैट है उसको रिकंडक्ट करवाया जाए, दूसरा ये है MD कैट है उसको रिकंडक्ट करवाया जाए, और तीसरा भी ये है कि MD कैट जो है उसको रिकंडक्ट करवाया जाए। तब तक तीनों मुतालबात एक ही हैं जी, कि उसको रिकंडक्ट करवाया जाए, और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत फिजिकली या ऑनलाइन के हम मुखालिफ नहीं है, लेकिन ऑनलाइन भी वो हो जिसमें ना अगर वाईफाई खत्म हो जाता है तो बच्चा वहाँ पे आगे पेपर कंटिन्यू नहीं कर पाता। वाईफाई अगर डिसकंटिन्यू हो जाता है तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव वे होना चाहिए। अगर फिजिकल करवाएं, अब तो कोविड खत्म हो गया, कोविड की आड़ में भी इस हुकूमत ने बहुत सी बेज़ाब्तियां की हैं, अजीब किस्म का नशा किया हुआ है इन्होंने, सस्ते नशे करके बैठे हुए हैं। पता नहीं लगा कि एक वो फ्यूचर का डॉक्टर जिसका फ्यूचर जो है वो मुकम्मल तबाह हो गया है, और ये अपना एक और इशू ये बना हुआ है नाज़रीन कि जो कंपनी ले रही है उसको कह रहे हैं जी ये थर्ड पार्टी के जरिए हम इम्तिहानात ले रहे हैं। अब आउटसोर्स करने में वो प्रोफेशनल्स नहीं है, वो डॉक्टर्स नहीं है। इससे पहले जो इम्तिहानात होते थे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लेती थी, प्रोफेसर होते थे, एक्सपर्ट्स होते थे, वो लेते थे। इनके एक्सपर्ट्स कौन से हैं कोई यहाँ पर पता नहीं है। क्या होना चाहिए जी इस्लाहात इसमें, क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि पेपर को दोबारा रिकंडक्ट करवाया जाए, दोबारा से पेपर लिया जाए, क्योंकि पहले जो डिजिटल पेपर लिया गया उसमें जिसका एक दफा नेट चले गया दोबारा वो पेपर नहीं दे सकता। किसी को मुश्किल सवाल आ रहा है, किसी को आसान आ रहा है, ये बिल्कुल जो है स्टूडेंट्स को तबाह करने वाली पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इसमें अपने ऐसे लोग मौजूद हैं जो हुकूमत के सरगना हैं, हुकूमत के एजेंट हैं, हुकूमत के टाउट हैं, जो ये तालीमी इतना पाकिस्तान का सबसे अहम जो प्रोफेशन है डॉक्टर्स, उसको उन्होंने तबाह कर दिया है। हाँ, एक तो हम इसके खिलाफ हैं, दूसरा NLE एक जो डॉक्टर है, एक डॉक्टर 5 साल में डॉक्टर बनता है, वो प्रैक्टिकल करता है, उसके अलावा इम्तिहानात देता है, मगजमारी करता है, उसके माइंड पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो मुहैया नहीं कर सकते आप, लेकिन फिर आप NLE के तहत उनको अपना टाउट बनाना चाहते हैं। ये पूरे तालीमी जो पूरा हमारा तालीमी स्ट्रक्चर है उसका बेड़ा गर्क किया है इस हुकूमत ने, और समझ नहीं आ रही कि अजीब किस्म के सस्ते नशे करके ये बैठे हुए हैं मिनिस्टर, और समझ से बात मजे की बात यह है कि एहतजाज हो रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो इस पर आवाज बुलंद कर रहे हैं, हालांकि ये वो सुनने को तैयार नहीं है। ये वो हुकूमत है कि जो धरने की सूरत में मार से वजूद में आई है। इन्हें पता होना चाहिए कि तालिब इल्म जो है, गरीब बाप का बच्चा, एक वो बाप जो 20,000 15,000 20,000 कमाता है, वो अपने बच्चे को यहाँ तक लाने के लिए उसने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी है। यहाँ पे कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं, आप उनसे देखें कि वो उनके हालात क्या हैं। वो हमारे साथ इसलिए नहीं आए कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए दर्द लेके आए, क्योंकि इस्लामी जमीयत तलबा हमेशा से जो ओरिजिनल तालिब इल्म के मसाइल हैं उनका केस लड़ती रही है, और इसी नाम में उनका केस लड़ते हुए हमजा मोहम्मद सिद्दीकी, नाज़िम आला, आज कल परसों वो इस्लामाबाद और कराची के बाद आज लाहौर गवर्नर उसका हमने दोबारा खड़काया है। अगर इसमें उनका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता तो इंशाल्लाह दमादा मसला अंदर होगा, और ये पूरे पाकिस्तान में होगा। नाज़रीन, PMC नामंजूर और MD कैट के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद हमारे साथ मौजूद है। अगर हम ये बात करें कि हुकूमत जो है वो इस्लाहात कर रही है, इस्लाहात चाह रही है, और आप उन इस्लाहात के मुखालिफ हैं, आप क्या कहेंगे? देखें, इस्लाहात के हम बिल्कुल कभी मुखालिफ नहीं रहे। हम इस चीज़ के कायल हैं, गवर्नमेंट ने इस दफ़ा फैसला किया कि वो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू MD कैट लेगी। हम खुद इस चीज़ के कायल हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसकी इंटीग्रेशन होनी चाहिए। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रही है, हम भी उसके अंदर साथ शामिल है। लेकिन असल में मसला पता क्या है कि इस यहाँ पे ना हम जो है ना कॉपी करने के अंदर ना माहिर है। किसी ने कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, हमने उसको बिल्कुल उठा के इधर उसी तरह इम्प्लीमेंट करने का सोच दिया। हमने नहीं सोचा कि हमारे पास रिसोर्सेज है या नहीं है, हमने नहीं सोचा हमारी तैयारी है या नहीं है, हमने नहीं सोचा कि हमारा जो सिस्टम है हमने उसकी प्रॉपर इवेल्युएशन करवाई है या नहीं है। अब जो PMC है उसने फैसला किया कि हम जो है ना इस्लाहात कर रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर जो है ना एक यूनिवर्सल सिलेबस के थ्रू एक MD कैट होगा, एक तरीके के थ्रू होगा। इन्होंने पिछले साल कहा कि एक MD कैट पूरे मुल्क के अंदर होगा, पिछले साल इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर एक ही दिन में एक MD कैट कंडक्ट किया। वो कंडक्ट हुआ, पेपर के ऊपर हुआ, बच्चों को बबल शीट की कार्बन कापी दी गई, बाद में आंसर की शाया की गई, बच्चों के मार्क्स ठीक है, बच्चों को बिल्कुल भी कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं थी। आपने देखा पिछले साल जब MD कैट हो गया था, इस तरह का कोई एहतजाज नहीं हो रहा था कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं या हमें तहफ़्फ़ुज़
तहफ़्फ़ुज़ात है, किसी ने कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं किए, किसी बच्चे ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं शो किए अपने। लेकिन इस दफ़ा मसला ये हुआ कि इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम तो इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन इन्होंने नहीं देखा कि वो सिस्टम सही चल रहा है या नहीं चल रहा। इन्होंने उसकी कोई इवैल्यूएशन नहीं करवाई, इन्होंने उस सिस्टम को कोई चेक नहीं करवाया, किसी प्राइवेट फर्म से उसका ऑडिट नहीं करवाया, उसकी कोई रिपोर्ट शायद नहीं करवाई। आप कोई भी किसी भी IT के माहिर से आप पूछें कि अगर कोई ऑनलाइन सिस्टम होता है, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया जाता है ना, सॉफ्टवेयर बेस्ड कोई सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाता है, तो उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के थ्रू प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाई जाती है, उसकी रिपोर्ट शाये की जाती है। आप भी इस दौर के अंदर, जदीद दौर के अंदर रह रहे हैं, आप भी मोबाइल फोन यूज करते होंगे, आप देखते होंगे कि कई दफा मोबाइल के अंदर हम ऐसी ऐप्स डाउनलोड कर देते हैं, उसके अंदर बहुत सारे बग्स होते हैं, हम क्लिक करते हैं वो आगे क्लिक नहीं जाता, हम रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं वो आगे रिस्पॉन्स नहीं जाता, इंटरनेट की वजह से बहुत सारे मसले आते हैं। तो इन सारी चीजों की इवैल्यूएशन करवाई जाती है पहले। जो सॉफ्टवेयर है आप और जो तरीकाकार है उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं है। कोई भी स्टूडेंट मुतमईन नहीं। अच्छा, क्यों कहते हैं कि आपको कॉपी चाहिए, कार्बन कॉपी चाहिए, रिजल्ट की कॉपी चाहिए, जो पेपर करके आए हैं उसकी कॉपी चाहिए? सारे स्टूडेंट्स का मुतालबा इस टाइम यही है कि उन्होंने जो क्वेश्चंस उधर आंसर लगाए थे, जो रिस्पॉन्स दिए थे, उसके मुताबिक उनके नंबर बनते थे 190, 195, 180 से ऊपर, लेकिन घर आके वो रिजल्ट देखते हैं उनके नंबर आ रहे हैं 80, 90, 100, 100, 110, कोई पास ही नहीं हो रहा। सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमें या तो पेपर के ऊपर जिस तरह पिछले साल MD-CAT हुआ उस तरह किया जाए, अगर वैसे नहीं कर रहे तो जो हमने जवाब लगाए हैं हमें उसका दिखाया तो जाए कि हमने इस सवाल का ये जवाब लगाया था, ये गलत है और ये इस तरह गलत है। कोई सबूत हो, क्योंकि कोई सबूत हो, ये कहा जा रहा है, ये बात दुरुस्त है जो कहा जा रहा है कि आप रीचेक भी नहीं करवा सकते, चैलेंज भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पेपर की कॉपी भी नहीं मिली, कुछ भी आपको जवाब का भी नहीं पता, जब वो रिजल्ट आ गया आप उसे मुतमईन भी नहीं है। अब वालिदैन ने कहा, सब ने कहा कि तुम फेल क्यों हो गए, आप उसको रीचेक भी नहीं करवा सकते। तो ये तो बड़ा एक जुल्म बन गया, क्योंकि आज से पहले जब कार्बन पेपर के ऊपर होता था, बच्चा लेके आ जाता था कि भाई मैंने ये किया था, बबल शीट लेके आता था, तो घर आके उसे पता चल जाता था कि मैंने चेक करता था। अगर उसको कोई मसला होता था तो वो उस बबल शीट को और उस आंसर शीट को कोर्ट के अंदर चैलेंज भी करता था, कोर्ट के अंदर चैलेंज करके उसके नंबर बढ़ भी जाते थे, ये चीज होती थी। लेकिन अब चैलेंज ही नहीं कर सकते। अब अभी इन्होंने हमें कोई सबूत दिया ही नहीं है कि भाई आप इसलिए आपके नंबर इतने हैं कि आपने ये लगाया। अच्छा, बड़ी दिलचस्प सूरत पैदा हो रही है कि वहां पर जो रिजल्ट आता है, बाज़ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि उनका रिजल्ट ही वहां से गायब हो गया है। ये भी आ रहा है। बिल्कुल हकीकत बात है। मेरी अपनी मैं किंग एडवर्ड के अंदर फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरी छोटी बहन ने इस दफा MD-CAT दिया, उसका टेस्ट 14 सितंबर को सफायर हॉल के अंदर मुनक्किद हुआ, उसका टेस्ट हुआ। वो जब वापस आई तो उसने मुझे कहा कि भाई मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मेरे 190 से ऊपर नंबर आएंगे, वो टॉपर है, वो फ्री अपने कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप पे पढ़ी है, मैट्रिक की, वो टॉपर है। लेकिन जब उसका रिजल्ट है, पहले तो उसका रिजल्ट नॉर्मली ये जो है ना आधे घंटे बाद रिजल्ट देते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आधे घंटे बाद नहीं है। ये फोन किया PMC को, PMC वाले कहते हैं कि 48 घंटे बाद रिजल्ट आएगा। अब पहली चीज ये है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो 48 घंटे लगाता है चेक करने में? इसका सीधा मतलब ये है कि आपका सिस्टम क्रैश हुआ है ना, इसलिए रिजल्ट नहीं आया। पहली बात कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई बीच में ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं। सही है। फिर दूसरी बात ये कि उसका रिजल्ट रात को आ गया, उसके नंबर आए 128 उसके नंबर आए, रात को रिजल्ट आ गया। अब मेरी बात सुने, हफ्ते बाद जो है ना खबर फैली कि PMC की वेबसाइट ना हैक हो गई। अब पता नहीं इसके अंदर कितनी से चाहिए कि वो हैक हुई है या नहीं हुई, लेकिन लोगों ने कहा कि वेबसाइट हैक हो गई है। जिस दिन वो खबर फैली उसके 2 दिन बाद रिजल्ट वेबसाइट से गायब हो गया। इस टाइम उसका कोई वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट ही नहीं आ रहा, रिजल्ट ही गायब हो गया। बहुत सारी मुश्किलात है, सिर्फ यही नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वो प्रेजेंट होते हैं, वो एब्सेंट शो हो जाते हैं, जो एब्सेंट होते हैं वो प्रेजेंट शो हो जाते हैं, उनका दिन भी नहीं होता। ये सारे आप मुतमईन नहीं है? बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। पहली तो बात ये है कि जब आपने एक इतना बड़ा क्या बोलते हैं आपने ऑनलाइन करवाने का प्लान किया, तो आपके पास क्या अपना सर्वर सिस्टम था? अगर नहीं था तो फिर आप लोग इतना बड़ा टेस्ट कैसे करवा रहे थे? MD-CAT टेस्ट इतना बड़ा आप कैसे करवा रहे थे? और अगर आप करवा रहे थे उससे पहले कि आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उससे आप लोगों ने बात की, कोई इसके ऊपर क्या बोलते हैं, समझ लगे कोई तैयारी नहीं थी, कोई तैयारी नहीं, प्राइवेट कंपनी थी जिसके जरिए हो रहा था। बिल्कुल ऐसे वहाँ पर ये मुतमईन नहीं है जी। आप यहाँ पर नहीं क्यों मुतमईन नहीं है? देखिए, पहले होते थे बच्चों को कार्बन शीट वगैरह मिल जाती थी, अब तो इन्होंने कोई प्रूफ भी नहीं दिया। 2 नंबरी कर रहे हैं, पैसे चल रहे हैं हर जगह। जिस बच्चे ने पैसे कर दिए हैं या जिसने पैसे का कहा वो पे नहीं कर सका,
पेपर कह रहे थे बच्चे 2 तरह का आए हैं। मेरी खुद बांजी दे के आई है पेपर, वो कह रही थी मामू मेरे 185 190 आएंगे, 130 उसके नंबर आया और 6-7 दिन उस बच्ची ने कुछ खाया ही नहीं। आप देखें ये सूरत हाल है, करप्शन कर रहे हैं, पैसे जो नाहल है, आपको टैब का ही नहीं पता, एक आम से बंदे को ठेका दे दिया, कैसे सूरत हाल हो गई। ये बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस हैं, इस बार स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उन स्टूडेंट्स के साथ जो पीएमसी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और वो कह रहे हैं कि हमें एमडी कैट जो कि प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का तरीकाकार है, इम्तिहान है, उससे हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है मुतमईन आप? जी बिल्कुल मुतमईन नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम आज इस वक्त इधर इकट्ठे हुए हैं, उसका बुनियादी मकसद ये है कि हम इधर पीएमसी जो कि एक बॉडी है, पहले पीएमडीसी बॉडी इलेक्टेड बॉडी होती थी, उसे ख़त्म करके पीएमसी एक नई बॉडी बनाई गई है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने मनपसंद लोगों को बुला के और उस बॉडी में बिठाया है। और उस बॉडी ने इस बार हर साल पाकिस्तान का एक्सटेंडेड का टेस्ट होता है एमडी कैट, और उससे सारे लोग मुतमईन थे और उससे मेरिट का बहुत बेहतरीन तरीके से मेरिट का इतलाक किया जाता था। लेकिन इस साल पीएमसी ने नया एमडी कैट किया है, 30 दिन तक वो एमडी कैट मुहित किया है और उस एमडी कैट के अंदर यानी जो तलबा मैट्रिक में और इंटर में पोजीशन होल्डर बच्चे 180-190 नंबर के आके अपने बताते हैं कि हमारे इतने नंबर आ जाएंगे और वापस आते हैं, आके रिजल्ट आता है तो वो फेल होते हैं। और ये सारे के सारे एमडी कैट के तलबा पूरे सरकार कहती है कि वो रिफॉर्म्स लेके आ रही है, चीजों को बेहतर कर रही है, नए इदारे बना रही है और उसको देखें ये किसके लिए रिफॉर्म कर रही है? बच्चों के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं ना। पूरे पाकिस्तान के 2 लाख तलबा से ये कैसी रिफॉर्म है जो किसी की समझ में नहीं आ रही। प्रोफेसर हमारे साथ हैं, डॉक्टर हमारे साथ हैं, तो सारे तलबा हमारे साथ हैं, सारे सोचने समझने वाले, जिसके पास थोड़ी सी अकल है वो ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल जुल्म है और तलबा के साथ ऐसा जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमें जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे। नाज़रीन, तालिब इल्मों के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं और आप जब बात करते हैं एमडी कैट के हवाले से, आपकी रिजर्वेशंस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मैं बजाते खुद कल 28 सितंबर वाले दिन एमडी कैट का टेस्ट दे के आ रहा हूँ। जब हम वहाँ पे बैठे हुए थे, टेस्ट दे रहे थे, हमें यूँ लग रहा था कि जी जो पिछले 27 दिन में हमने बातें सुनी हैं वो सरासर गलत हैं, कि टेस्ट तो बहुत इजी आ रहा है, बहुत सब कुछ सही हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम घर आते हैं, आधे घंटे के बाद रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि जी आप 160 नंबर हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये चीज़ हमारी समझ से बालातर है कि ये तलबा के साथ किस किस्म का मजाक हो रहा है। कि पहले तो चले होता था कि शाम को जब तलबा घर आते थे तो उस एक आंसर की जो है तलबा को फराहम की जाती थी, हमें पता चल जाता था कि हमारी नाअहली है, हमारी कोताही है जो हम टेस्ट में करके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि हमारी मेहनत है, हमने दिन रात एक किया है, वहाँ पे हम टेस्ट दे के आ रहे हैं और आके पता चलता है कि जनाब आप 160। मेरा नाम मोहम्मद अवैस इरफान है, 160 नंबर मैंने कल हासिल किए हैं एमडी कैट के टेस्ट में। मैंने कल 28 सितंबर वाले दिन टेस्ट दिया है गार्डन टाउन वाले सेंटर में। तो ये तलबा के साथ सरासर ज्यादती है। हम हुकूमत हो सकता है आपका पेपर ही अच्छा ना हुआ हो, आपके पेपर कम नंबर, आपकी गलतियां ज्यादा हो, आप गलत करके आए हो। अच्छा नहीं, पक्की बात है। कम अज कम भी अगर हमारे मार्क्स कट डाउन होते तो 185 मार्क्स तो कहीं नहीं गए थे, 180 प्लस से 185 के दरमियान ही हमारे मार्क्स आने थे। तो जो ये 20 नंबर का डिफरेंस है, ये जो आधे घंटे के अंदर नहीं हमें पता चल रहा कि कौन सा जादू हो जाता है कि आधे घंटे के अंदर जो तलबा जो टॉपर्स हैं बोर्ड्स के, उनको जमीन से उठा के जो आसमान से उठा के जमीन पे ले आते हैं। ये बात हमारी समझ से आप कह रहे हैं कि आपके नंबर जो थे वो 185 से कम नहीं हो सकते थे। हमारी मेहनत है। मैट्रिक में 1050 मेरे मार्क्स हैं, एफएससी कितने शानदार पेपर हुए हैं। एक स्टूडेंट का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, अगर कॉन्फिडेंस ही ना हो तो हमने वहाँ टेस्ट देने क्यों जाना था? सही है। मैं असल बात है नाज़रीन, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये अवैस मेरे साथ मौजूद हैं, कल ये पेपर देकर आए हैं। ये कहते हैं कि मैंने जो पेपर दिया है उसमें मेरे 200 में से 185 नंबर जरूर आने चाहिए थे। मैं कह सकता हूँ, मैं अवैस के ऊपर उंगली उठा सकता हूँ कि यार आप तो जमीयत के एक्टिविस्ट हो, यार आप पढ़ते नहीं होगे, आप सियासत करते होगे, लिहाजा आपके नंबर बाकी कम आए होंगे। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं इनको चैलेंज कर सकूं। अगर मेरे पास इनका पेपर होता, जैसे पहले पेपर मिलता था उसकी कॉपी मिलती थी, मैं इनके पेपर की कॉपी इनके सामने रख देता, कह देता आपकी ये गलती है। लिहाजा आप इनके क्लेम को गलत साबित करने के लिए हमारे पास कोई चीज मौजूद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप
लिहाजा आपके दावे को हम चैलेंज नहीं कर सकते। देखिए जी, आपने बात की कि जमीयत के वर्कर होने की, तो जमीयत में आए तकरीबन हमें कोई 1 साल हुआ है। आप मेरा माजी का कार्ड उठा के देख लें, मैट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह 1050 नंबर है। तो पढ़ने वाले बच्चे के आते हैं, खाम खा वहाँ पे नंबर नहीं दे दिए जाते। FSC का रिजल्ट आएगा, अगर तलबा की बात नहीं मानने में आ रही, जब उनका FSC का रिजल्ट आएगा, यहाँ पे 1100 में से 1100 नंबर दे रहे हैं, और उनको आप MD कार्ड में देखें वो बच्चे फेल हुए होंगे जिनके 1100 में से 1100 आ रहे हैं मर्दान बोर्ड में। तो ये सरासर मैं इसका मतलब मैंने बिल्कुल एक मिसाल दी थी। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है उनको नालायक समझता हूँ, बिल्कुल नहीं समझता। बिल्कुल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नालायक नहीं होते, वो ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा अपना क्या कहते हैं कि अपने मुआशरे के लिए ज्यादा दर्द दिल रखते हैं। लेकिन ये आपका जो है क्लेम बिल्कुल ठीक है कि जो यहाँ पर आपके पेपर्स आ रहे हैं अब उस पर आपका एतराज है, नंबर आपके ज्यादा आ सकते थे यहाँ पर। आइए आप ये एहतजाज भी शामिल है कि देखने के लिए आए सारा कुछ। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट की फेवर के लिए आया। आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट की फेवर के लिए आए हैं। किस चीज की फेवर के लिए आए हैं आप? मैं इस चीज़ की फेवर के लिए जो एक्स्ट्रा टेस्ट लिया जाता है ना MD कैट के बाद, फिर 5 साल पढ़ने के बाद दोबारा एक एक्स्ट्रा टेस्ट है, उसके लिए हमको या तो पहला टेस्ट खत्म कर दो, फिर तलबा को डायरेक्ट रसाई हो, एंड पे टेस्ट लें और पास कर दे। एक पैमाना होना चाहिए, 3 पैमाने क्यों है? और ऑनलाइन का सिस्टम बिल्कुल खत्म होना चाहिए। एक बंदा चित्राल में है, एक स्कर्दू में है, वहाँ पे 4G की कमी है, तो वो कैसे लेगा? एक बंदे की टाइपिंग स्पीड कम है, वो MD का टेस्ट ऑनलाइन कैसे देगा अगर उसकी टाइपिंग स्पीड कम है? तो बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर जो बात हो रही है इस वक्त एतराज़ात क्या वो सारे आपके सामने आ चुके हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए जो सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है वो फूल प्रूफ नहीं है। वहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी रिजर्वेशंस हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो नताइज आ रहे हैं वो काबिल कबूल नहीं है। यहाँ पर जो सूरत हाल बनी हुई है वो उस पर यहाँ पर एहतजाज भी जारी है और यहाँ पर जो है आवाज़ उठाई जा रही है। लेकिन एक तवील अरसे से आवाज़ उठाने के बावजूद अफसोस की बात यह है कि PMC की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ कि सरकार को जवाब देना चाहिए अपने इन स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब जो वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से पूछ रहे हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान नजम अली खान को और न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को यहाँ गवर्नर हाउस से इजाज़त दीजिए। यहाँ पर एहतजाज हो रहा है, हमारा काम था आवाज़ पहुँचाना, वो हमने पहुँचा दी। अल्लाह हाफिज़।